नित्य दर्शन से जुड़े सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से हरियाणा बोर्ड भिवानी में इस साल 2020-21 में जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, कुछ अंश को हटा दिया गया है और कुछ सिलेबस को रखा गया है, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे और बीच में से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे और आप उसी हिसाब से अपने अध्ययन की तैयारी करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरह से भिवानी बोर्ड हरियाणा ने इसमें परिवर्तन किए हैं। सबसे पहला जो बिज़नेस स्टडी का जो पेपर होगा, व्यावसायिक अध्ययन का, उसमें आपके पास 80 मार्क्स का ये पेपर होगा जो 2.5 घंटे के लिए संपन्न किया जाएगा। इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास चॉइस होंगे और ये उसी स्कीम के अंतर्गत होगा जिसमें 4 सेट आते हैं, ABCD। इसमें आपके पास जो नॉलेजेबल क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स के आएंगे, नॉलेज से रिलेटेड, यानी आपके ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और जो आपके अंडरस्टैंडिंग यानी आपकी समझ पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो 28 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे पेपर के अंतर्गत। और जो व्यवसाय के व्यवहार में अपनाए जाते हैं ऐसे एप्लीकेबल क्वेश्चंस को 40 मार्क्स के रूप में पूछा जाएगा। स्किल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ भी नहीं होंगे। तो इस तरह से पूरे 12, 28, 40, 80 मार्क्स पूरे कर लिए जाएंगे। पैटर्न का जो आधार रहेगा उसमें जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, 2 क्वेश्चन बड़े मार्क्स के होंगे, 6 मार्क्स को, 12 अंक को पूरे पेपर में दिखाएंगे। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखने होंगे। और इस तरह से 2 क्वेश्चन के हिसाब से इसके कुल अंक 8 बनेंगे। जो बहुत ही छोटे प्रश्न है वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे और इस तरह से ये 20 मार्क्स के अंक को पूरा करेंगे। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो 40 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के और इस तरह से 40 मार्क्स को कवर करेंगे। और इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप चित्र में देख सकते हैं, 12, 8, 20, 40, 80 के हिसाब से पूरा होगा। हर एक बड़े क्वेश्चन के लिए आपको 30 मिनट दिए जाएंगे, छोटे स्मॉल आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए 10 मिनट होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस है उस पर 30 मिनट आपको दिए जाएंगे, जो 2 मिनट 2 मार्क्स के हिसाब से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें। और आपके जो 40 मार्क्स के जो 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर आप 80 मिनट आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से 2.5 घंटे पूरे किए जाते हैं। आप कितना भी समय किसी भी क्वेश्चन पे ले सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स मान्य नहीं है इसके ऊपर। आइए अब हम सिलेबस के हिसाब से, आपकी जो किताब में सिलेबस दिया है उसके हिसाब से देखते हैं कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएगा और कौन सा चैप्टर यहाँ पर छुड़वा दिया गया है, दृष्टि डालेंगे। तो सबसे पहला जो आपकी यूनिट है वो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित है, जिसमें हम प्रबंध की प्रकृति और महत्व के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसमें आपकी किताब में दिए गए कुल 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर प्रबंध एक परिचय, दूसरा प्रबंध की प्रकृति कुछ मुद्दे, और तीसरा प्रबंध के स्तर और कार्यों पर अध्ययन करने वाला, और चौथा समन्वय की प्रकृति और उससे महत्व से संबंधित। ये चारों चैप्टर आपके पास होंगे इस यूनिट के अंतर्गत। और इस यूनिट में आपके पास 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इस तरह से 4 मार्क्स बनेंगे, और 6 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे, इस तरह से 6 मार्क्स बनेंगे। तो इस पूरी यूनिट में कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2-2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के और 6 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। अगली यूनिट जो है वो आपके फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से संबंधित है, यानी आपके प्रबंध के कार्य और सिद्धांतों में, जिसमें हेनरी फ्योल और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के हम वर्णन करते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो इस अध्याय में, इस यूनिट में हमारे पास एक क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, बड़ा क्वेश्चन इस अध्याय में से पूछा जाएगा, जिसके अंतर्गत आपके पास 2 चैप्टर है, प्रबंध के सिद्धांत प्रकृति और महत्व, दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत और पद्धतियाँ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाना है, सबसे बड़ा, जिसमें चॉइस रहेगी, इसके साथ चॉइस रहेगी, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। साथ के साथ इस अध्याय में आपके पास 4 छोटे क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के पूछे जाएंगे।
तो ये आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन दोनों पर यहाँ पर ध्यान देना है आपको। तीसरी यूनिट का जो चैप्टर हुआ करता था बिजनेस एनवायरनमेंट, व्यावसायिक वातावरण के ऊपर जो संपूर्ण चैप्टर था वो पूरा का पूरा छुड़वा दिया गया है महत्व और आयाम का। तो ये चैप्टर आपके पास सिलेबस में इस साल 2021 में नहीं आना है, ये कोविड की वजह से आप लोगों को छुड़वा दिया गया है हरियाणा बोर्ड ने। तो तीसरी यूनिट का व्यावसायिक वातावरण जो चैप्टर है, पार्ट है, वो आपके पास नहीं आना है, इसके संबंध में आपने कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगली जो चौथी यूनिट है वो आपके पास आएगी, उसमें प्लानिंग से संबंधित नियोजन क्या होता है और उसके क्या प्रकार है, उसके ऊपर एक ही चैप्टर है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का और 6 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। तो इस तरह से आपके 10 मार्क्स यहाँ पर पूरे होंगे। तो यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप और शॉर्ट क्वेश्चंस पर ध्यान देना होगा। 5वीं यूनिट आपकी संगठन से संबंधित है, इसमें आपके पास कुल 10 मार्क्स के प्रश्न होंगे। एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का और 6 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के। इस तरह से 10 क्वेश्चन कवर होंगे। और आप देख सकते हैं कि संगठन के चैप्टर में, यूनिट में हमारे पास 3 चैप्टर हैं। संगठन का महत्व, प्रक्रिया, संगठन का ढांचा, उसके अर्थ और प्रकार, अधिकार सौंपना क्या होता है, विकेंद्रीकरण क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर है, ये इनका महत्व, अर्थ, लाभ, हानि सब इसी के अंतर्गत आएगा। तो इस पूरे संपूर्ण अध्याय से संबंधित 10 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे। उसके बाद छठा जो यूनिट है उसमें स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट, नियुक्तिकरण और चयन, भर्ती से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमारे पास एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। तो बड़ा क्वेश्चन जहाँ एक तरफ हमारे पास दूसरी यूनिट से आया हमारे कार्यों से संबंधित मैनेजमेंट के, तो दूसरा क्वेश्चन बड़ा हमारा स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट यानी नियुक्तिकरण में से आएगा और ये 6 मार्क्स का एक ही प्रश्न होगा। इसमें भी इंटरनल चॉइस होगी, आप ऐसी बात नहीं कि चॉइस के हिसाब से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करना होगा और 4 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के छोटे आएंगे। तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन दोनों पर आपको ध्यान केंद्रित करना होगा। उसके बाद 7वीं यूनिट आपकी निर्देशन की है, उसमें पर्यवेक्षण, अभिप्रेरण का पाठ और आपका नेतृत्व और संदेश वाहन का पाठ ये आ जाएगा। इन सारों में से 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आएंगे, तो 4 मार्क्स बनेंगे कुल, और 6 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के आएंगे, तो 6 मार्क्स बनेंगे। तो इस तरह से 10 मार्क्स का इन 5 चैप्टर में से आएगा। तो उसी हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट प्रश्न पर और MCQs पर, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पर आप अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा। 8वीं यूनिट में जो नियंत्रण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हम नियंत्रण के महत्व, प्रक्रिया और बहुत सारी प्रणालियों का अध्ययन करते हैं, उसमें भी जो क्वेश्चन है वो छोटे प्रकार के आएंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसमें छोटे प्रश्न याद कीजिएगा। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स इस तरह से पूरे होंगे और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा। तो इस तरह से 6 मार्क्स का यहाँ पे कुल मिलाकर प्रश्न आएंगे। 9वीं यूनिट आपकी बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड है, व्यावसायिक वित्त से संबंधित, जिसके अंतर्गत व्यावसायिक वित्त क्या होता है, वित्त निर्णय क्या होते हैं, वित्त नियोजन क्या होता है, पूंजी ढांचा और उसके निर्धारक तत्व क्या होते हैं, स्थायी और कार्यशील पूंजी क्या होती है, उसका अर्थ और निर्धारक तत्व क्या होते हैं, इसके ऊपर अध्ययन है। तो ये चैप्टर्स आए, इनमें हमारे पास 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हिसाब से और 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हिसाब से कुल 6 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको छोटे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। 10वीं यूनिट जो फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड थी, जो हमारे वित्तीय बाजार से संबंधित थी, जिसमें हम वित्तीय बाजार की अवधारणा और शेयर बाजार के बारे में संपूर्ण अध्ययन करते थे। शेयर बाजार क्या होता है, उसका क्या कार्य होते हैं, उसको पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, अब आपने शेयर बाजार के बारे में नहीं पढ़ना है और इस साल आपने वित्तीय बाजार की अवधारणा के बारे में भी नहीं पढ़ना है। अपने पाठ के अनुसार 10वां पाठ और शेयर बाजार का पाठ को छोड़ देना है। इस साल पेपर में ये नहीं आएगा। और 11वीं यूनिट के अंतर्गत जो विपणन और विपणन मिश्रण से संबंधित है, जिसे हम मार्केटिंग और मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, इसके अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत और व्यक्तिगत विक्रय का अर्थ, भूमिका, इससे संबंधित विक्रय संवर्धन, प्रचार, ये 2 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर। इन संपूर्ण चैप्टर के ऊपर आपके पास छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, इसलिए छोटे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के
और 4 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, इस तरह से 8 मार्क्स के कुल प्रश्न यहाँ से छोटे छोटे पूछे जाएंगे। आपके पास जो 12वां चैप्टर हुआ करता था उपभोक्ता संरक्षण महत्व और उपाय, वो पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ दिया गया है। उद्यमिता, विक्रय और अवधारणा और प्रक्रिया, इस पर भी सारा चैप्टर पाठ छोड़ दिया गया है। तो आपने 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर जो उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर और उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर है उसे नहीं करना है, वो पूर्ण रूप से छोड़ दिया गया है। इस तरह से मैंने आपको मार्क्स के हिसाब से हर एक चैप्टर कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं विस्तार से बता दिए हैं। इस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिएगा। आपने सेकंड यूनिट जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से और प्रिंसिपल से संबंधित है उसका अच्छे से अध्ययन करना है, और स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट वाले भाग का अच्छे से अध्ययन करना है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा। उम्मीद है आपको व्यावसायिक अध्ययन के पूरे सिलेबस की जानकारी हो गई होगी। इस साल कौन सा सिलेबस पेपर में आएगा और कौन सा छुड़वा दिया गया है और कितने कितने मार्क्स का आएगा, इस संबंध में आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो बने रहिए नित्य दर्शन पर। वीडियो में हम अकाउंट्स के सिलेबस को ही इस तरह से देखेंगे और +1 और के भी अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी के सिलेबस को विस्तार से अध्ययन करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के भी सिलेबस में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उसके ऊपर भी आने वाली वीडियोस होंगी। आशा है इसे आपने ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। नित्य दर्शन पे बने रहिए। इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।